मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। एक तरफ सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग ने पहाड़ पर बर्फीले इलाकों में 766 पोलिंग बूथ बनाए हैं। इसके साथ साथ मौसम के मिजाज को देखते हुए राष्ट्रीय चुनाव आयोग से एक एयर एम्बुलेंस समेत 2 हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, ताकि सर्द मौसम में मतदान के दौरान किसी भी तरह की बाधा न आए। तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। एक तरफ सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है, तो दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आयोग ने पहाड़ पर बर्फीले इलाके में 766 पोलिंग बूथ बनाए हैं। इसके साथ साथ मौसम के मिजाज को देखते हुए राष्ट्रीय चुनाव आयोग से एक एयर एम्बुलेंस समेत 2 हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, ताकि सर्द मौसम में मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई बाधा न आए। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, 14 फरवरी को इलेक्शन के लिए पूरी तैयारियां यहां पर राजनीतिक दलों की ओर से तो कर ही ली गई हैं, साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, तो उनकी ओर से भी अब तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ मांगे उनकी ओर से रखी गई हैं कि 2 एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए, जिससे कि अगर सर्द मौसम होता है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए इलेक्शन के टाइम। बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड में 14 तारीख को मतदान होना है और हालांकि जब निर्वाचन आयोग की तैयारियां और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम उत्तराखंड पहुंची थी, उस दौरान भी हमने ये सवाल किया था कि जो निर्वाचन की जो तारीखें हैं उस दौरान जो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासतौर पर जो 2500 फीट से ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी होती है। बर्फबारी के कारण पोलिंग के दिन अगर बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था रहने वाली है। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको नियंत्रित किया जाएगा और पहले से उसकी तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने बाकायदा केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मांग की है कि उत्तराखंड में आगामी 14 तारीख को मतदान होना है और जिस प्रकार से उत्तराखंड में आज सुबह से ही अगर आप देखेंगे या पिछले हफ्ते देख लीजिए या फिर 4 दिन पहले का जो मौसम था, उसका मिजाज लगातार बदल रहा था और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही थी, मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही थी, जिसका कारण कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। अगर ये 14 तारीख को सिचुएशन बनती है, इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही है, तो उसके मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक एयर एम्बुलेंस की मांग की गई है, 2 हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, ताकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जिन खासतौर पे जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा या नैनीताल के कुछ हिस्से, और यहां अगर हम टिहरी गढ़वाल की बात करें तो टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर मतदान करने के लिए अगर बर्फबारी होती है तो लोगों को जाने में दिक्कतें आएंगी या किसी को अस्वस्थ होने की कोई खबरें सामने आ सकती है, जिनकी पोलिंग ड्यूटियां लगी हुई हैं या आम लोगों में, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए एयर एम्बुलेंस की मांग निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आश्वस्त किया है उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को कि मतदान के दिन तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के लिए वो बाध्य है और उनको जो भी जरूरी साजो सामान की जरूरत होगी उसको दिया जाएगा। इसी तरीके से जो सीनियर सिटीजन है, खासतौर पर जो 80 साल से अधिक उम्र वाले हैं, जो मतदान करने में असमर्थ हैं, नहीं पहुंच सकते हैं और मौसम का मिजाज भी बदल रहा है, तो पहली बार उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में एक नई व्यवस्था लागू हुई है जो 5 राज्यों में दिखाई देगी। और उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो ऐसे तमाम बुजुर्ग असहाय लोगों को मतदान करने के लिए पोलिंग पार्टी की एक टीम, जिसमें मजिस्ट्रेट की अगुवाई में बीएलओ मौजूद रहेंगे, उनके घर पर जाकर के मतदान लिया जाएगा, यानी मतदान उनसे कराया जाएगा और इसकी पूरी गोपनीयता बनी रहेगी। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि कोई गोपनीयता भंग होने का जैसा कोई मामला आगे न बढ़ने पाए। तो यह व्यवस्था भी पहली बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिलेगी। जहां तक मौसम का सवाल है, हालांकि लगातार जी ठीक है, तो देखिए तमाम जिस तरह से राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, 14 तारीख के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वृद्ध विकलांगों के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरह से श्रीनिवास ने जानकारी दी है कि एयर एम्बुलेंस की मांग उनकी ओर से की गई है, 2 हेलीकॉप्टर्स की मांग की गई है। देखते हैं क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहे श्रीनिवास, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे।